तो यूनिक आईडी प्लान पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस मंसूबे का मकसद तमाम खानदान को फायदा पहुंचाना है। एलजी सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के तमाम समस्याओं को हल किया जा रहा है। यूनिक फैमिली आईडी जो है एनरोल करने जा रही है, उसको लेकर अब अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ सीए एनआरसी इन जम्मू एंड कश्मीर। किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ये परिवार पहचान पत्र बनाने का एक फैसला हुआ है। आप सबको मालूम है कि व्यक्तिगत सबका आधार बना है और ये जो बनाया जाएगा वो परिवार की सहमति से बनाया जाएगा। ये 8 डिजिट का होगा और ये जब डेटा बन जाएगा उसे हम स्टोर करना चाहते हैं और उसका लाभ ये होगा, उसमें डेथ, बर्थ, शादी कब हुई, सारी चीज़ें दर्ज होंगी। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को पेंशन मिलती है, अब उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशरीज होंगे, जो एलिजिबल होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से उनको लाभ दे दिया जाएगा। ढेर सारी इस तरह की स्कीम्स हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग स्कीमों के लिए लोगों को आवेदन करना होता है। महज इसका उद्देश्य ये है कि इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, समय की बचत होगी और जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें उचित समय में लाभ दिया जा सके। सर, आतंकवाद पे आपने आज बोला कि अंत में है। एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कश्मीर में कल देखना वीडियो की प्रॉपर्टीज जो है डिमोलिश करने के वीडियो आए हैं, क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी? कितना इफेक्ट करेगी, क्या लगेगा? इफेक्ट कितना करेगी ये समय बताएगा। बाकी मैंने अपने भाषण में कह दिया, फिर दोहराने की कोई जरूरत नहीं। सर, एक और सवाल, कश्मीरी पंडित्स को लगातार जो है आतंकी संगठनों से थ्रेट मिल रही है। वो लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है हमसे बातचीत करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार ने पूरी बातचीत की है, कोई नहीं कर सकता है कि सरकार बातचीत नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने समय मांगा है तब समय दिया गया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके जो मसाइल थे, चाहे उनका प्रमोशन का मसला हो, कुछ जगहों पर स्थानांतरण का, वो सारे मसले हल किए गए। और केवल कश्मीरी पंडित नहीं, किसी को भी जम्मू कश्मीर में कोई बातचीत करना चाहता है तो मेरे दरवाजे 24 घंटे। सर, विंटर है, बिजली, सर विंटर में कश्मीर में बिजली का बड़ा संकट रहता है। उसके संकट नहीं, आप गलत बात पूछ रहे हैं। पिछले वर्ष से भी 5% ज्यादा बिजली दी जा रही है। तो एक अपनी जानकारी आप कृपा करके दुरुस्त करिए। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से फैमिली आईडी अलॉट करने के मुजव्वज़ा इक़दाम पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि अगर इंतज़ामिया के इस इक़दाम के पीछे लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों में फ़ायदा पहुँचाना है तो इंतज़ामिया को लोगों के सामने इस इक़दाम को वाज़ेह करना चाहिए ताकि आम लोगों को किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी वजाहत के बगैर कोई ऐसा इक़दाम उठाना मुनासिब नहीं होता। अल्ताफ़ बुखारी ने कहा, महबूबा मुफ्ती के इस हवाले से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा हूं। महबूबा मुफ्ती को आदत है कि वो मुतज़ाद बयानबाजी करती हैं। 2-3 चीजें हैं। पहले दो ये है कि व्हाट इज द मोटिव। वन हैज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोटिव। इफ द मोटिव इसकी बेनिफिशरीज की जो स्कीम्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट शुड कम क्लीन ऑन द मोटिव फर्स्ट, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा लोगों को, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी में सीधा किसी चीज़ को करना मुझे नहीं लगता है ये बहुत जायज़ होता है। हम अंडरस्टैंड करके विल कम अप विद डिटेल स्टेटमेंट ऑन इट। अगर ये लोगों के हक में नहीं होगा तो आपको मैं वादा देता हूँ हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे ये करने के लिए। सर, महबूबा ने कहा कि ये कश्मीरियों को शिक्षा का महबूबा जी बहुत कुछ कहती हैं। मैं महबूबा जी की उस नेगेटिव सियासत के साथ ही एग्री नहीं करता। वो तो हर एक चीज़ में उनको तो 25 लाख वोटर भी दिखे थे ना। वो तो चाहती हैं कोई कंट्रोवर्सी बने, क्यों? उनकी सियासत कंट्रोवर्सी के बिना कुछ नहीं है। वो क्या कहेंगी लोगों को? उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर GM